झटके तो भारत में भी महसूस हुए, लेकिन अगर भूकंप का केंद्र भारत में होता, तीव्रता म्यांमार की तरह 7 से ऊपर होती, तो क्या होता? क्या बर्बादी का मंजर ऐसा ही होता? क्या चीख पुकार कुछ इसी तरह से मचती? ऐसे सवालों से ही सिहरन होती है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर देश की राजधानी और आसपास के इलाके यानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप का केंद्र होता, तो मंजर कैसा होता? तीव्रता की बात करें तो सबसे हाईएस्ट खतरनाक जो होता है वो सिस्मिक जोन 5 होता है और इंडिया सिस्मिक जोन 4 में है। जो आबादी है दिल्ली की वो काफ़ी घनी आबादी है और किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है, जैसे कोई पेड़ गिरते हैं या मकान गिरता है, तो जान की नुकसान सबसे ज़्यादा हो सकता है। साथ ही हम जानते हैं कि दिल्ली में जो मकान है वो नए और पुराने दोनों मिक्स हैं। तो जो पुराने मकान हैं वो इंजीनियरिंग तौर पे रिस्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिसके कारण वो उतने आप स्थिर नहीं है। भूकंप के कारण उनके गिरने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। दिल्ली एनसीआर में अक्सर धरती कांपती रहती है। जब जब यहाँ धरती डोलती है तब तब लोग हिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें भूकंप के लिहाज से भारत के भूगोल को समझना होगा। तो भारत का करीब 59% हिस्सा भूकंप प्रभावित माना जाता है। देश को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है, जबकि जोन 2 सबसे कम खतरनाक। देश का करीब 11% हिस्सा जोन 5 में आता है, जहां सबसे ज्यादा खतरा है। जोन 4 में लगभग 18% हिस्सा है। ये उच्च जोखिम वाले इलाके हैं। जोन 3 में करीब 30% हिस्सा है। ये मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र है। जोन 2 में लगभग 41% हिस्सा आता है। ये कम जोखिम वाले इलाके हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जोन 4 यानी उच्च जोखिम में आते हैं। भारत भूकंप के लिहाज से इसलिए भी संवेदनशील माना जाता है क्योंकि हम हिमालय की गोद में बसे हैं। यही वजह है कि नेपाल और भारत में अक्सर धरती कांपने लगती है। – 2015 के इस मंजर को कौन भूल सकता है, जब नेपाल में भूकंप की त्रासदी में 9000 से ज्यादा लोग मारे गए। जानमाल का नुकसान इतना हुआ कि भरपाई 10 साल बाद भी नहीं हो पाई। इससे पहले अब जरा 2001 की इस तबाही को देखिए, जब गुजरात का भुज कुदरत के कहर से काल के गाल में समा गया। इस आपदा में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस मंजर को याद कर आज भी भुज ही नहीं, पूरा गुजरात और समूचा भारत सिहर उठता है। इसी तरह 1999 में तब के उत्तर प्रदेश और अब के उत्तराखंड के चमोली में भूकंप की जद में आकर 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1993 के भूकंप में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और लातूर में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1991 में उत्तरकाशी में धरती इस कदर कांपी कि 1000 से ज्यादा लोग अकाल मौत के शिकार हो गए। 1950 में असम के भूकंप में 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 1934 में आए नेपाल और बिहार के भूकंप की कहानी तो आज भी सुनाई देती है, जब 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये तो हुई भारत और नेपाल की बात। बाकी दुनिया में भी ऐसे ही विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, जिन्हें याद करके ही लोग कांप जाते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.